ये सरकार अंदरूनी काम करने वाली नहीं है, ये सरकार सरजमी पर काम करने वाली है। तो लोग जो कह रहे हैं कि कब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे उनको पता नहीं है, जो कह रहे हैं वो कब तक जीवित रहेंगे उनको पता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हम आए हैं एक खेल का जो उद्घाटन हो रहा है। खेल के लिए सबसे ज़्यादा अभी क्रेडिट किया जा रहा है बिहार में कि अब खेल को लेकर आगे बढ़े बिहार, जिसमें एक अहम कदम लिया जा रहा है, जिसके बाद जो है अब बिहार में भी खेल का दौर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं बिहार के राजनीति की, तो नवल किशोर जी जो हैं वो आए हैं, जिनसे हम पूछे हैं कि क्या बिहार में एनडीए गठबंधन सब सही चल रहा है, क्या उनके अंदर एनडीए गठबंधन के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं कि हो सकता है आने वाले दिन में है जो टूट सके, तो उस पर क्या कहते हैं नवल किशोर जी? आप सबसे पहले उनका बयान के लोग जो कह रहे हैं कि कब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे उनको पता नहीं है, जो कह रहे हैं वो कब तक जीवित रहेंगे उनको पता है। आपको पता है, हमको पता है कि कब जीवित रहेंगे। वर्तमान की बात करनी चाहिए, ये भविष्य की बात में नहीं उलझना है। जिसके वर्तमान बेहतर है उसके भविष्य भी बेहतर है, उनका भूत भी बेहतर होता है। इसलिए उन लोग प्रतिपक्ष जो सोकॉल्ड प्रतिपक्ष हैं वो इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करेंगे ही, चूंकि उनके अपने कोई थैला में कुछ पूंजी बच नहीं है, इसलिए इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और अभी देखने को मिला है कि एनडीए ही में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान के जो जीजा हैं अरुण भारती, उनका एक पोस्ट आया है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो थोड़ा सा तंज कस रहे जीतन मांझी के वो बयान पर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे नहीं, तंज क्या, किसी के तंज, बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे, परिवार में भी चार भाई रहते हैं तो चारों भाई में एक सहमति नहीं रहती है, थोड़ा मोड़ा होते रहता है ऊपर नीचे। इससे घबराने की जरूरत नहीं, कोई कहीं नहीं जाएंगे, सब एक है और एक रहेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि एनडीए के सरकार में मतलब सब कुछ अभी समान चल रहा है, बराबर चल रहा है? कुछ अंदर में अंदरूनी कुछ ऐसा हो रहा है कि लग सकता है कि इधर उधर हो सकता है? ये सरकार अंदरूनी काम करने वाली नहीं है, ये सरकार सरजमी पर काम करने वाली है। और यहाँ के नौजवानों, किसानों, महिलाओं को प्रमोट करने का दृष्टिकोण जो उनका है, उसको उसके प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। अंदरूनी कोई काम करने वाली सरकार नहीं है। जी, ये अंतिम प्रश्न होगा। नीतीश कुमार के वो जो हिजाब वाले को लेकर जो है, हिजाब का जो मुद्दा उठा होगा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी भी तंज कस रही है कि अब नीतीश कुमार जी का थोड़ा सा मानसिक तो ठीक नहीं है, और इधर जो है मुस्लिम कौम के लोग भी कह रहे हैं कि अब उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या है या उनको समझ नहीं है कि क्या है, इसमें समझ नहीं है कि गए हैं आप डॉक्टर बनने, मुंह ढक के जाइएगा, चोरी करना है जी। चोरी करने वाला जाता है मुंह में हिजाब लगा के ढक के, खाली आंख जनाता है, टुकड़ा टुकड़ा मुंह में ढक लेता है। आप गए हैं डॉक्टर बनने के लिए, मुंह लुका के जाइएगा, मुंह छुपा के जाइएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अगर गलती से मेरे जैसा लोग होता तो उसको मैं कान धर के बाहर निकाल देता। एक प्रोटोकॉल है सोसाइटी का, जीवन का, उसको चलाना ही पड़ेगा। आप आए हैं डॉक्टर बनने के लिए या मास्टर बनने के लिए या प्रोफेसर बनने के लिए, तो उसकी अपनी डिग्निटी है, अपना उसका धर्म है, उसका भी पालन करना पड़ेगा। ये घर के जो हम लोग ओन मान करते हैं वो धर्म वहाँ नहीं चलेगा, जो पेशा का धर्म है वो धर्म चलेगा। हुआ है हम लोगों को, बिहार को इसका लाभ मिलेगा, बिहार के बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगा, और देखने से ही, समझने से ही आदमी आगे बढ़ता है, हर लक्ष्य को तैयार करता है देखने के बाद ही। इसलिए हर बच्चे, हर खिलाड़ी जो है अपने लक्ष्य को जरूर वेधेंगे और अपने लक्ष्य को बनाएंगे। सर, टीम की अगर हम बात करें तो टीम इसमें 4 टीम भी आ रहे हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और ये मैच 27 तारीख के 4 बजे ओपनिंग होंगे और 29 तारीख को समापन होंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, और ये मैच रात दिन दोनों। सर, अगर हम बात करें कि जो अगर जीतता है विनर हो, तो विनर को क्या कुछ मिलेगा? एकदम बिहार के तरफ से जो भारतीय बॉल बैडमिंटन को जो बड़ा से बड़ा सम्मान हो सकता है, वो बड़ा से बड़ा सम्मान दोनों। बिहार के युवा को ये क्या कुछ है, लोग युवा जो है वो गलत दिशा में जा रहे हैं, खेल कूद से दूर होते जा रहे हैं। बच्चों को जब तक
खेल से अटैच नहीं होंगे तो वो नशा करेंगे। बच्चों का एनर्जी एग्जॉस्ट करने के लिए हर हाल में फील्ड में जाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए और अपनी मंजिल को तय करना चाहिए। आज ये खेल इतना महत्वपूर्ण है कि जो खेल में खेल रहे हैं वही भारत में नहीं पूरे दुनिया में जाने जा रहे हैं। इसलिए अपने लक्ष्य बनाने की जरूरत है। अच्छा, कई लोग बच्चे जो होते हैं ये सोचते हैं कि बहुत सारे करप्शन है, हमने मेरा एक जो उसमें एंट्री है वो नहीं हो पाया। नहीं, ये सोचने से नहीं होगा कि करप्शन है। आप कहाँ काबिल हैं और कितना आप अपने लक्ष्य को वेधने के लिए कितना एक्टिव है, इस पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए ये कह के टाल देने से कि बहुत करप्शन है, लोग एंट्री नहीं देंगे, देखना नहीं चाहते हैं, घुसने नहीं देंगे, यह कहने से काम नहीं चलेगा। हर आदमी को अवसर मिलता है और उस अवसर का तलाश करना चाहिए। काफी दिनों से एक विवाद क्रिकेट को लेकर चल रहा है, बीसीए को लेकर चल रहा है, उसमें तिवारी है कोई बीजेपी के हैं, उनको लेकर कई विवाद चल रहे हैं, उनको लेकर। क्रिकेट के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है और चूंकि बिहार के क्रिकेट के बारे में मैं जानना भी नहीं चाहता। हम लोग एकदम जिस तरह से अर्जुन को मछली का आंख नजर आता था, हम लोगों ने बॉल बैडमिंटन के हमारे जितने साथी हैं, चाहे वो डॉक्टर सुनील सिंह जी हों, सुहेली जी हों, और भी जो हमारे पुराने फाउंडर हैं, गौरी जी हों, मिताली मित्रा जी हों, ये सारे लोगों ने जिस तरह से अपने परिवार के बच्चों को पाला जाता है, उस तरह से वर्षों से हम लोगों ने इसको संजोग के और पूरे बिहार में इस टीम को सरजमी पर गठित करके और इस मुकाम पर आए। जैसे कि नवल किशोर जी ने कहा कि अभी जो है एनडीए गठबंधन की सरकार जो है पूरी मजबूती से है, विपक्ष कुछ भी बोले उनका कुछ भी बोले, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिजाब वाला चलेगा नहीं, अगर आप अपना ज्वाइन करने आते हैं तो आपको हिजाब हटा के ही आना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे तो बिहार के राजनीति में कुछ भी हो सकता है कल के दिन, लेकिन अभी तक जो है राजनीति में एनडीए सरकार जो है, नवल किशोर जी ने कहा है कि वो एकदम सही चल रहा है। अभी कुछ ऐसा मामला है नहीं। देखते हैं बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।